10 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ यह मामला 24 अप्रैल 2026 तक के कोर्ट के सख्त रुख तक कैसे पहुंच गया? क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या दस्तावेजों का बड़ा खेल है? आखिर कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की कि राजनीतिक लाभ के लिए एक महिला को बीच में ऐसे ही घसीटा जा रहा है? और कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि हिरासत में जांच जरूरी है? नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जजमेंट्स टुडे पर। आज हम पवन खेड़ा वर्सेस रिनी की भूया शर्मा असम सीएम की पत्नी वाले मामले को 10 अप्रैल 2026 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक अब तक कितनी कितनी कोर्टों में गया और अब तक क्या क्या हुआ, इस मामले को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। और कोर्ट ने आखिर क्या क्या टिप्पणियां यहाँ पर की, इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि कोर्ट का रुख क्या तय करने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, मामला आपको पता ही है कि जो पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी जो कि रिनी की भूया शर्मा है, इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इनके पास तीन तीन अलग देशों के पासपोर्ट्स हैं और विदेशों में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद में इससे आहत होकर असम सीएम की पत्नी रिनी की भूया शर्मा ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर में निम्नलिखित धाराएं जो आपको दिखाई दे रही है, झूठे बयान के लिए 176 जो कि बीएनएस की धाराएं हैं, जो कि आईपीसी की धाराओं से बदल गई है जो, और साथ ही धारा 336 जो कि जालसाजी के लिए है और धारा 356 जो कि मानहानि के लिए है, धारा 196 जो कि शांति भंग करने के उद्देश्य से अपमान करना आदि संबंधित धाराएं जो है वो पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर में लगाई गई। इसके बाद में साथियों होता क्या है कि 10 अप्रैल 2026 को जो पवन खेड़ा है वो जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख करते हैं और तेलंगाना हाई कोर्ट में उनको 1 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत जो है वो दी जाती है ताकि वे संबंधित न्यायालय में याचिका दाखिल कर सके। फिर इसके बाद में साथियों 15 अप्रैल 2026 को क्या होता है कि 15 अप्रैल 2026 को असम पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जो ट्रांजिट जो अग्रिम जमानत जो थी उस अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया, उस पर रोक लगा दी। और लेकिन कहा, एक टिप्पणी की और एक टिप्पणी की कि असम में अग्रिम जमानत याचिका पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा, यानी वे असम में जाकर गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका लगा सकते हैं। फिर 17 अप्रैल 2026 को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की ट्रांजिट जमानत याचिका बढ़ाने और रोक हटाने की याचिका जो है उसको खारिज कर दिया। असम की सक्षम अदालत में याचिका पर रोक लागू नहीं है, यानी असम की अदालत में वो जाकर जो है वो मांग सकते हैं कि उनको याचिका दी जाए। फिर 20 तारीख को साथियों होता है क्या कि पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। तो अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में दाखिल, तो 21 अप्रैल पर उसकी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट जो है उस हाई कोर्ट ने क्या कहा, दोनों पक्षों की जो है वो बात जो है उसको विस्तार पूर्वक सुना और विस्तार पूर्वक सुनने के बाद में उसका फैसला जो है कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। इसके बाद में इसके साथ ही एक मामला और जो चल रहा था वो हेट स्पीच को लेकर चल रहा था। तो याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भाई जो सीएम जो है वो नोटिस के बाद में भी भड़काऊ बयान देते जा रहे हैं, तो जो कोर्ट है वो अपने अंतरिम जो आदेश है उसमें कुछ संशोधन करके हेट स्पीच जो है उन पर रोक लगाने का कार्य करे। अब 24 अप्रैल यानी आज क्या होता है साथियों, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसने एक आदेश निकाला और आदेश में क्या कहा कि पवन खेड़ा जो है उनकी अग्रिम जमानत को रद्द किया जाता है, खारिज किया जाता है। कोर्ट ने एक टिप्पणी ये कही जो कि इंपॉर्टेंट है साथियों, कि निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा जा रहा है और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हिरासत में पूछताछ जरूरी है, यानी पवन खेड़ा की हिरासत के अंदर पूछताछ जरूरी है, इसलिए इनको अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, ऐसा कहना है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। अब देखियो साथियों, पवन खेड़ा जो है वो पवन खेड़ा आखिर क्या कहना चाहते हैं। पवन खेड़ा ये कहना चाहते हैं साथियों, पवन खेड़ा कहना चाहते हैं कि मामला राजनीतिक प्रतिरोध से प्रेरित है, यानी राजनीतिक जो है वो द्वंद्व पाल रहे हैं और इसी कारण से इस प्रकार की बात बनी है। सीएम जो है यानी हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो स्वयं इस मामले में शामिल है, अतः निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। अधिकतम यह आपराधिक मानहानि का मामला है कि यह मामला केवल और केवल मानहानि का हो सकता है, बाकी इसमें और कोई अन्य बात नहीं है। जो निजी शिकायत से चल सकता है, यानी आप जो है किसी के खिलाफ निजी रूप से ये कह सकते हैं कि ये मानहानि हमारी की जा रही है।
उनका पवन खेड़ा का और भी कहना है कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर जांच होनी चाहिए कि हमने जो दस्तावेज दिए हैं आप उनकी जांच कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमने तो सबूत दे दिए हैं, आप इस पर जांच कर सकते हैं। गिरफ्तारी कोई जरूरी बात नहीं है कि ये जो है मानहानि का मामला है, और मानहानि है तो आप जो है इसमें गिरफ्तारी जैसा मामला कोई बनता नहीं है। तो राज्य की ओर से क्या कहा गया साथियों, यह केवल मानहानि का मामला नहीं है, प्रतिक्रिया राज्य की है या उनकी पत्नी की है या हेमंता बिस्वा शर्मा की है, कुछ भी कह लो, बल्कि धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप इसमें शामिल है। यानी जाली दस्तावेज इनके द्वारा बनाए गए, जाली जो है सील जो है उनका प्रयोग किया गया, फर्जी दस्तावेज यानी मुहर जो है सील और कागजात तैयार करने का उन पर आरोप है कि इन्होंने ये जो जितने भी 3-3 पासपोर्ट बताए हैं और जो विदेशों में प्रॉपर्टी का जो इन्होंने उल्लेख उल्लेख किया है, ये सब की सब चीजें जालसाजी के द्वारा बनाई गई है और फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि पवन खेड़ा फरार हो सकते हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। इतनी बात जो है वो इसमें घमासान मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। अब देखिए साथियों, होता क्या है, अब जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उनकी प्रमुख टिप्पणियां जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसमें सबसे पहली और प्रमुख टिप्पणी जो है वो ये है कि राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा जा रहा है। यह गुवाहाटी हाई कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरी टिप्पणी है, यदि आरोप केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ होते तो हम इसे राजनीतिक बयानबाजी मान सकते थे, लेकिन उनकी पत्नी पर जो आरोप लगाए हैं ये केवल उनको घसीटना है। इसका मतलब इसमें हम समझ सकते हैं कि ये जो रुख है अदालत का किस तरफ दिखाई देता है। खेड़ा यह साबित करने में अक्षम रहे कि उनके पास जो दस्तावेज, जो उनके कहने की बात है कि उनके पास 3-3 पासपोर्ट हैं और जो विदेशों में प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो गलत हैं, मतलब सही हैं, वो साबित नहीं कर पाया, मतलब वो अभी तक तो है साबित नहीं हो पाए हैं, वो सही नहीं साबित कर पाए। मामला और क्या है कि मामला गंभीर है और गंभीरता होने के कारण हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, यानी पवन खेड़ा से पूछताछ की जानी चाहिए, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती और इसी कारण से बार बार जो है इनकी अग्रिम जमानत को रद्द किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है। अगर इस मामले को अपन टू द पॉइंट ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि ये जो विवाद है, पासपोर्ट से संबंधित विवाद है, इस पर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक की अपडेट हमने अभी देखी। खेड़ा ने विभिन्न अदालत, ये देखो वो कहाँ कहाँ गए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट से उनको कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए हिरासत में पूछताछ को जरूरी बताया कि इनसे पूछताछ होनी चाहिए और साथ ही जो हेमंता बिस्वा शर्मा है उनके हेड स्पीच से संबंधित जो बातें हैं, जो याचिकाएं हैं, वो भी इस बीच में चल रही है। अब आगे क्या होगा साथियों, उनका जो हेड स्पीच वाला मामला है उस पर सुनवाई 28 मई को होनी है। प्रतिवादी और राज्य सरकार और सीएम जो हैं वो क्या करें, जवाब दाखिल करें, कोर्ट ने जवाब मांगा है। पासपोर्ट विवाद मामले में आगे की जांच जो है वो भी जारी रहेगी, अभी उस पर कोई भी अपडेट नहीं है, वो मामला चलता रहेगा। इसकी अपडेट हम जो है साथ साथ लाते रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आपको, आपकी जिम्मेदारी है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा। अब कोर्ट की नजर में जो है सबसे बड़ा सवाल यह है कि दस्तावेज जो पवन खेड़ा ने जो दिए हैं वो दस्तावेज असली हैं, फर्जी हैं, कैसे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और खेड़ा को जानकारी आखिरकार मिली कहाँ से खेड़ा जो है ये जानकारी जुटा के लेके आए, इसके पीछे पीछे जो है कोई अन्य लोग हैं या फिर क्या कोई साजिश हो सकती है, आदि आदि बातें जो है वो इसके बीच में उठकर आ रही है। अब इस मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। मिलेंगे किसी अन्य इसी प्रकार के जजमेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।